हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फीमेल लीड है वो गलती से डॉक्टर सीओ के साथ सो जाती है। उसको लगता है कि वो मेल मॉडल है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग ये कहानी सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर फू सावर ले रहे होते हैं और मिसेस लिन जो फीमेल लीड होती है पर ड्रंक रहती है। ड्रंक देखने वो रॉन्ग होटल रूम नंबर में चली जाती है। तब वो सोई हुई थी। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे रूम में कैसे आई, कौन तुम्हें अंदर आने दिया। फिर अपने असिस्टेंट को बुलाने लगता है मिस्टर फू। के बाद मिस लेन मिस्टर फू को पकड़ लेती है और बोलती है कि हैंडसम मैन तो मुझे किस करो। उसको पकड़ किस करने लगती है। इसके उसको ऊपर चढ़ जाती है, उसको बॉडी को टच करने लगती है और बोलती है कि सपने में भी इतना हैंडसम न मुझे कैसे मिल गया, मैं ये मौका तो नहीं छोड़ूंगी। उससे किस करने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि लिटिल बनी खुद के पास आई हो। फिर उसको किस करने लगता है। वो दोनों साथ में अच्छा खासा रोमांस करते वन नाइट स्टैंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस लिन उठती है और कल रात का बात याद करके फिर डर जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि सपना है पर ये रियल था। और बोलती है कि मैंने कल क्या किया, मैं गलत रूम में आ गए और ऊपर से मैंने एक स्ट्रेंजर मैन के साथ सो भी गई। फिर मिस लिन डर जाती है और मिस्टर फू जो उसको हट किया हुआ था हाथ हटाती है और नीचे करने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। फिर ध्यान से मिस्टर फू को देखती है और बोलती है कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। फिर बोलती है ओह नो, ये मेल मॉडल तो नहीं है ना, बेटेगा तो पक्का मुझसे पैसे मांगेगा, पर मैं एक तो इंटर्न हूँ ना, मेरा सैलरी ओनली 6000 योनी है, मैं कहाँ से इसको इतने पैसे दूंगी। इसका बोलती है मिस लिन बोलती है कि एक ही तरीका है, इस मेल मॉडल को उठने से पहले मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। फिर वो अपने कपड़े लेती हूँ, भाग जाती है। जब मिस्टर फू जगते हैं का इयररिंग देखते हो और बोलते हैं कि लगता है कि लिटिल रैबिट यहाँ से भाग गई है। तभी उसके पास उसकी मदर का कॉल आता है कि तुम अभी तक यहाँ पे आए क्यों नहीं। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मदर, आपको मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने का जरूरत नहीं है। उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे डैड अपना सारा शेयर वो एलिजिबेथ चाइल्ड को दे दे, तुम यही चाहते हो। उसकी मदर धमकी देती है मिस्टर फू की अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे तो मैं हॉस्पिटल के छत से कूद के जान दे दूंगी। इसके बाद मिस्टर फो बोलता है कि तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और दूसरी तरफ मिस लिन जब घर जाती है तो मिरर के सामने बैठती है और इतना सारा लव बाइट देख के बोलती है इतने सारे लव बाइट में कल ऑफिस कैसे जाऊंगी। तभी उसको पेन होने लगता है तो बोलती है कि वैसे भी मेल मॉडल को ज्यादा ही हैंडसम था, बहुत सारी रिच वुमेन के साथ सोया होगा, कहीं मुझे कोई डिजीज ना हो जाए। मिस लिन बोलती है कि मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई, यहाँ तक मेरा अभी इंटर्नशिप ही चल रहा है, अगर मैं एक वन नाइट स्टैंड की वजह से मुझे डिसीज हो जाएंगे तो मैं लाइफ तो पूरा बर्बादी हो जाएगा। बोलती कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना ही होगा। फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है मिस लिन। इसके बाद मिस लिन एनालॉजिस्ट डॉक्टर से अपना इसके बारे में पता करने के लिए जाती। जैसे ही अंदर जाती है बोलती है डॉक्टर, लेकिन उस तरफ मिस्टर फू रहते। उसका असिस्टेंट बोलता है कि जो वुमेन लास्ट नाइट आपके साथ नाइट स्पेंड की थी उसका नाम मिस लिन है और वो 22 ईयर ओल्ड है, वो ब्यूटी कंपनी में इंटर्नशिप पर काम कर रही है। और भी डिटेल मैं आपको ईमेल में सेंड कर दिया हूँ। और असिस्टेंट बोलता है कि अगर आप बोलोगे तो मैं उस गर्ल को आपके पास लेके आ जाऊंगा। तभी मिस्टर फू देखता है कि मिस लिन खड़ी है तो बोलते है कि इसका जरूरत नहीं। फिर बोलता है कि लिटिल रैबिट तुम मेरे पास खुद आई हो। तो बोलती है डॉक्टर। तभी मिस्टर डॉक्टर को ड्रेस पहन के बाहर निकलता है। ये देखकर मिस लिन तो पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। फिर बोलती है कि नहीं मैं भी तो नहीं जानती हूँ। मिस लिन बोलती है कि मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था, मेरा डॉक्टर जैन के साथ अपॉइंटमेंट था इसलिए मैं आई, लगता है कि मैं रॉन्ग ऑफिस में आ गई। वापस जाने लगती है। भी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कोई भी रॉन्ग ऑफिस में नहीं आई हो, डॉक्टर जैन बाहर गए इसलिए मैं उनके शिफ्ट पर टेम्पोररी के लिए काम कर रहा हूँ, मिस्टर फू बोलता है। अभी मिस लिन बोलती है क्या तुम डॉक्टर हो। तो मिस्टर फू बोलता है क्या मैं देखने में नहीं लग रहा हूँ। तो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। इसका मिस्टर फू बोलता है कि बेटा मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो मिस लिन मैंने बोलती है कि लिन डरो मत, वैसे भी ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। के बाद डॉक्टर फू उससे सवाल पूछते हैं तो मैं कहाँ पेन हो रहा है। तो बोलती है कि मेरे लेग्स में कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है। तो फिर बोलते हैं कि तुम शादीशुदा हो। तो बोलती है नहीं। तो फिर मिस्टर फू पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। फिर बोलती है नहीं। के बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम सो मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं, वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम डॉक्टर के पास आई हो, इतना साइफिल तो मत करो। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि इसके लिए मुझे क्या अपने पेन को भी लेना पड़ेगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं एग्जामिन कैसे करूंगा। फिर चली जाती है सोने के लिए। एग्जामिन करके बाहर निकलता है मिस्टर फू और बोलता है कि तुम्हें एक वीक तक किसी के साथ भी रोमांस नहीं करना है। तो मिस लिन गुस्सा करके बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें समझ में आया। तो मिस लिन हाँ बोलती है। तभी उधर से डॉक्टर जैन चली आती है और अपने बेटे को तो का ड्रेस पहना हुआ देखकर उसको चिल्लाती है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई, तुम मेरे पेशेंट को मुझसे चोरी कर रहे हो। मिस लिन को बैठा कर उसको समझाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, ये मेरा बेटा है, पूरा मत माना। तो मिस लिन बोलती क्या ये ऑलरेडी सब कुछ देख चुका है, अब क्या फायदा।
तो मिस्टर फू की मदर मिस्टर फू को डांट लगा रही होती है कि तुम यहाँ पे आकर टाइम क्यों वेस्ट करते हो, इससे बड़े तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ और एक अच्छी सी गर्ल को देखकर शादी कर लो। अभी मिस्टर फू बोलता है कि मदर ये हॉस्पिटल में मैं ही इन्वेस्ट करता हूँ, किसका हिम्मत है जो मुझे निकाल देगा। तो डॉक्टर जेन बोलता है कि लिटिल गर्ल डरो मत, ये डॉक्टर नहीं है पर एक ग्रैंडफादर से मुझसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब्रॉड में जाकर मेडिसिन में डिप्लोमा भी कर चुका है, इसका मेडिकल स्किल बहुत ही अच्छा है। फिर डॉक्टर जेन बोलते हैं कि इसने जो टेस्ट किया मैं उसको देखती हूँ, वो रिपोर्ट देखने लगती है। तो मिस्टर बोलती है कि मुझे बहुत ही पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था, जानबूझ के मुझे टेस्ट कर रहा है। भी मिस्टर फू बोलता है कि गुस्से में भी कुछ ज्यादा क्यूट लगती है। तभी डॉक्टर जेन रिपोर्ट देखती है और बोलती है कि लिटिल गर्ल जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो, बिकॉज वो अपना प्लेजर के बारे में सोचता है और तुम्हें इतना हॉट किया है। उसको पता नहीं कि किसी भी गर्ल को कैसे चेरिश किया जाता है। उस गर्ल को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए बोलती है और बोलती है कि अगर तुम मेरी बेटी होती तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं अच्छा खासा कुटाई करती तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मदर, तो बोलती है कि तुम चुप रहो, दिखाई नहीं देता इस लिटिल क्यूट गर्ल के साथ इसका बॉयफ्रेंड कैसे ट्रीट करता है। भी मिस्टर फू बोलता है कि मदर प्लीज इस गर्ल को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो। तो उसकी मदर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती और बोलती है कि एक दिन तो तुम क्यों ही किसी के साथ भी इंटीमेट वाला रिलेशनशिप नहीं रख सकती हो। तो मिस लिन एम्बैरेस फील करके वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सेन बोलता है कि इतनी क्यूट गर्ल को उसका बॉयफ्रेंड कैसे बुली कर सकता है। तो मिस्टर फू की तरफ देख कर बोलती है कि तुम भी कोई गर्ल को ऐसे बुली मत करना। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मदर मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा ब्लाइंड डेड है डॉक्टर हान के साथ जो बहुत अच्छी सर्जन है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मदर नेक्स्ट डे में चला जाऊंगा और वो अपने कपड़े लेके चले जाता है यानी कोर्ट। तभी उसकी मदर चिल्लाती रह जाती है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे डैड अपना सारा शेयर एलिजाबेथ टेलर को दे दे। हम गुस्सा करती रह जाती। इसके बाद मिस लिन कार के लिए खड़ी थी और बोलती कि आज मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, फिर टैक्सी भी नहीं मुझे मिल रहा है। इसके बाद मिस्टर फू आते और बोलते हैं कि कार में बैठ जाओ। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि लिटिल रैबिट सुबह तुमको ज्यादा जल्दी थी फिर उसको इयरिंग देने लगता है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम पर्पसली कर रहे हो ना। फिर मिस्टर फू बोलता है कि कार में बैठो। तो बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम बात करना चाहती पब्लिक के सामने कि कल रात को तुम मेरे होटल रूम में आई थी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। तभी मिसेस लिन उसका मुंह बंद करती और बोलती है कि जानबूझ के नहीं गई थी, मैं ड्रंक थी इसलिए मैं गलती से तुम्हारे रूम में चली गई। इसके बाद डर के मारे कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो मिस्टर फू बोलता है कि फिर भी तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली। तो मिस लिन बोलती है कि मैं बोल तो रही हूँ मैं ड्रंक थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली और गलती से तुम्हारे रूम में चली गई। और मिस लिन बोलती है कि तुम अपने रूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद किए थे, मैं पूछ के तो खुल गया, मेरी क्या गलती है। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मिस लिन तुम मुझे किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगी। तो मिस लिन बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी वजह से मैं हर्ट भी हुई थी और पता नहीं तुम्हारे बॉडी के अंदर कौन सा डिजीज था जो तुमने मेरी बॉडी में डाल चुके हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि डिजीज। तो मिस लिन बोलती है कि हाँ मेरे अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम था। तुम्हारा मिस्टर फू पता नहीं तुम कितने सारे फीमेल के साथ सो चुके हो, कुछ ज्यादा अनक्लीन और डर्टी डिजीज से भरा रहता है। मिस लिन बोलती है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो ये बोलकर रोने लगते। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम इतने हैंडसम हो पर तुम वर्जिन थे। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मिस लिन अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना है तुम डायरेक्टली दे सकती हो, टीज मत करो। तो मिस लिन बोलती है कि सेमलेस, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर फू कार का दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है कि हम लोग को बातें करना चाहिए, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी। मिस लिन बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मिस लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और भी तरीका है, अगर तुम मुझे कंपनसेशन दोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी मदर ने बोला था कि एक वीक तक हम लोग कोई भी रोमांस नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कब बोला कि अभी करना है, तुम जब बेटर हो जाओगी तब करना है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हारी मदर ने सही बोला, तुम एक सेमलेस पर्सन हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके। मेरे इस बात से मिस लिन डर जाती है और बोलती है कि ओके हम लोग बाद में करेंगे। मिस्टर फू बोलता है कि वेरी गुड लिटिल बनी, फिर उसको हेयर टच करता है, फिर उसे घर ड्रॉप करता है और बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर फू। और मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपना ऑलरेडी फोन नंबर दे चुका हूँ, तो एक वीक बाद मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूंगा। तभी मिस लिन बोलती है कि नाम कुछ ज्यादा फैमिलियर है। जब फोन में चेक करती तो पता चलता है कि मिस्टर फू ग्रुप का CEO है। इसके बाद मिस्टर फू घर जाता है तो बटलर बोलता है कि यंग मास्टर अब घर आ गए। तो उसको कोट देता है, हाँ बोलता है। तभी मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर आ जाता है, बोलता है कि ब्रदर डैड ने हम लोग को टाइम दिया था, हाफ मंथ जा चुका है, अभी तक आपने कोई भी गर्लफ्रेंड को नहीं ढूंढा है। मिस्टर फू का स्टेप ब्रदर होता है मिस्टर जो, बोलता है कि ब्रदर। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड का जो बेबी है बेली में अभी तक रिबॉर्न भी नहीं हुआ, तुम उसको इतना ही तरफदारी कर रहे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता ब्रदर, डैड मेरा साइड लेते हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, डैड ने ऑलरेडी शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बना दिए है।
जैसे मेरा बेटा जन्म लेगा सब मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि के बाद मैं फू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। अभी मिस्टर फू बोलता है कि देखते हैं किसका किस्मत में क्या मिलता है। ये बात सुनकर मिस्टर जो गुस्सा करता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे बेटे को टच करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर फू। तुम जैसे बुरे पर्सन को कोई भी फैमिली प्यार करने को आता ही नहीं है, ना ही तुम्हें कोई उम्र नहीं प्यार करेगा, तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। लेकिन मिस्टर फू इग्नोर करके चले जाता है। फिर वो ऑफिस में काम कर रहा था बट मिस्टर फू का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो सिक्योरिटी बोलती है कि थैंक यू, वो बोल के चली जाती है। अभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मिस्टर फू, तुम एक वर्कहॉलिक पर्सन हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुमको मैं बोरिंग लगता हूँ तो मुझे बॉदर मत करो। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड उसके पास जाता है और बोलता है कि ब्रदर, बोलता है कि तुम कब तक वर्जिन रहे हो, तुम कोई भी एक गर्ल को देखकर डेट क्यों नहीं करते उसके साथ। इसके बाद मिस्टर फू जो मिस लिन के साथ नाइट स्पेंड किया था उसके बारे में याद करने लगता है। फिर वो आने लगता है तो बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम कहाँ जा रहे थे। बोलता है कि एक गर्ल को देखकर उसके साथ रोमांस करने जा रहा है। ये सुनकर उसका फ्रेंड खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिस लिन काम खत्म करने के बाद जब जा रही होती है तभी अचानक से एलिवेटर उसका मैनेजर रोक देता है। मैनेजर एलिवेटर में मिस लिन के साथ बदतमीजी करने लगता है तो काम के बहाना से एलिवेटर से भाग जाती है। लेकिन मैनेजर एक नंबर का ठरकी था। वो काम खत्म करने के बाद अपनी फ्रेंड को पकड़ जा रही होती तभी मैनेजर उसको टच करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें वेट करी थी। तभी एक घुसा मारती है हमारी फीमेल लीड। तो मैनेजर का मुंह से ब्लड निकलने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या प्रमोशन नहीं चाहिए। उसको संग बदतमीजी करने लगता है और बोलता है कि कल ही मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा और उसको बदतमीजी कर रहा होता है। बोलता है कि लिटिल डार्लिंग आज से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हमारी फीमेल उसे अपने आप को छुड़ाने का पूरा कोशिश करती है। उधर से मिस्टर फू आता है और उस मैनेजर को घूसा मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू यहाँ पे क्या कर रहा है। भी मैनेजर बोलता है कि तुम हो कौन, तुमने मुझे हिट क्यों किया। ये बात सुनकर मिस्टर फू उसको एक और लात मारता है। मिस्टर फू बोलता है कि अगर मैंने देखा तुम अपना प्रति हैंड से इसको टच करो तो मैं तुम्हें क्रिपल बना दूंगा। वो बोलता है निकल जाने के लिए। तो मैनेजर डर के वहां से भाग जाता है। वो मिस लिन बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू। तो मिस्टर फू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कितनी बड़ी स्टूपिड है, तुम्हें नहीं पता कि कोई तुम्हें बुली करे तो कैसे फाइट बैक किया जाता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो तुम्हें ब्रेव होकर उससे फाइट बैक करना होगा, ना कि किसी का वेट करना होगा कि तुम्हें आके बचाओ। तभी उससे हाथ छुड़ाने लगती है मिस लिन। तो मिस्टर फू नहीं छोड़ते तो एक चाटा मारती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा चाटा मारा। फिर उसको कैरी करता है, उसको कार में ले जाकर सुलाता है और बोलता है कि ऑफकोर्स तुमने जो ओन किया मैं उसे पे बैक करने के लिए आया हूँ। और मिस लिन को मिस्टर फू किस करने लगता है तो रजिस्ट करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ, तुम भूल गई तुमने जो मुझे क्या बोला था। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर फू ने बोला था कि आधी रात में आकर तुम मेरे रूम में मेरा इनोसेंस ले लियो, तुम क्या इसका कम्पनसेट नहीं करोगी। तो बोलती कि हाँ जरूर करूंगी। वो बात याद करता है मिस्टर फू और मिस लिन को बोलता है। तो मिस लिन बोलती कि ओके आज के बाद से हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज की रात के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। उससे किस करने लगता है। कार में वो लोग अच्छा खासा वाला रोमांस करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू उसको कैरी करता और बेड पे कर जाता, उसको सुलाता है। फिर उसको टांगता अपने पास लाता, उसको लिफ्ट टच करता है और बोलता है कि तुम्हें पहले किसी ने किस किया। तो बोलती कि नहीं। तो फिर मिस्टर फू उसको बेड पे सुलाता है और बेड शीट के अंदर से अपना टाई निकालता है, उसके हाथ में बांध देता है और बोलता है कि हम लोग कुछ ज्यादा एक्साइटिंग करेंगे। तो उसके बाद मिस्टर फू मिस लिन को किस करने लगता है। वो लोग किस करते हैं और अच्छा खासा वाला फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस लिन उठती है तो अपने नेक पे लव बाइट देखती है और बोलती है कि एक नंबर का ढक्कन है, मैंने उसको मना किया था कि मेरे एक पे लव बाइट नहीं करने के लिए। फिर वो अपने कपड़े देखते बोलती है कि मिस्टर फू ने मेरे कपड़े को भी फाड़ दिया है। फिर मिस्टर फू का कपड़े रहता है, बोलता है कि इतना बैड भी स्मेल नहीं कर रहा है, मैं पहन सकती हूँ। तभी रहते मिस्टर फू चले आते हैं और बोलते हैं कि तुम सुबह सुबह ही क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ कल रात को मैंने अच्छा खासा एंजॉय किया है। तुम इस लिन बेडशीट पहन के जा रही होती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाया हूँ। फिर वो कपड़े लाने के लिए चले जाता है जो मिस्टर फू का असिस्टेंट उसके लिए लेकर आया था। मिस्टर फू का असिस्टेंट खुश हो जाता है कि फाइनली मिस्टर फू किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड किया। फिर वो कपड़े देकर उसको बिजनेस मीटिंग के बारे में समझा के वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर फू कपड़े जाके मिस लिन को देता है। तो मिस लिन वो कपड़े चेंज के आती है। तो मिस्टर फू उसको बहुत ही प्यार से देख रहा था। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू हमने जो मुझे कपड़े दिए बोलो कितने प्राइस है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं मुझे बताओ कितने पैसे का, क्योंकि आज के बाद से हम लोग का सब कुछ खत्म हो चुका है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके। फिर वो आराम से बैठता है और इंसाफ करता है और बोलता है कि तुम्हें 52,000 यॉन देने होंगे। इस बात पे हमारी फीमेल अपने मुंह पे मारती है और बोलती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मिस लिन तुम मुझे कैसे पे करोगी, वीचैट में या फिर पे करोगी। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू क्या मैं तुम्हें पैसे इंस्टॉलमेंट पे दे सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि कितने इंस्टॉलमेंट। तो बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पे ठीक है
इंस्टॉलमेंट पे 10,000 करके। तो मिस्टर फू ओके हो जाता है। इसका मिस लिन डर जाती है तो मिस्टर फू उसको अपने लैब से बढ़ा देता है और बोलता है कि हम लोग वीचैट में तो ऐड हो ही सकते हैं। मिस लिन को हेयर टच करता है और वीचैट में ऐड होता है। तो मिस लिन बोलती है कि मैंने तुम्हें 2,000 यॉन सेंड कर दिए हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं लिटिल रैबिट, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिस लिन मना करती है, वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि इतना भी मैं डरावना हूँ क्या, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। उसी तरफ मिस लिन जा रही होती। तो मिस लिन बोलती है कि मेरा सैलरी तो ओनली 6,000 यॉन है, जो होम रेंट, टैक्स, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल से ओनली 2,000 बचता है। 1,000 मेरा खाने पीने पे चले जाता है। अब 1,000 नहीं बचता, मैं कहाँ से 50,000 यॉन दूंगी मिस्टर फू को। और मैं जो ग्रैंड मदर के लिए मेडिसिन भी तो लेना पड़ता है। वो बहुत जल्दी वरीड हो रही थी। तभी ठीक उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई है। नैन नैन उसका नाम रहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना मिस लिन। तो बोलती है कि हाँ, मुझे क्या होगा। तो मिस लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड नैन बोलती है कि मैं तुम्हें जब कॉल किया था तुम कॉल ही नहीं पिकअप की, इसलिए मैं तुम्हारी वरीड हो गई। कल रात को तुम कहाँ थी, अच्छे से सोई ना। तो मिस लिन बोलती है कि हाँ, मैं कल अच्छे से सोई थी, क्या हुआ। भी उसकी फ्रेंड नैन उसके नेक पे लव बाइट देखती है। बोलती है कि तुम्हारे कपड़े भी चेंज, मत ये मत बोलना कि ओल्ड मैन जो मैनेजर है तुम्हें बुली किया है। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को कॉल करके उसको अरेस्ट करवाती हूँ। तभी मिस लिन अपनी फ्रेंड नैन को रोकती है और उसको सारा एक्सप्लेन करती है कि उस दिन होटल रूम में गलती से दूसरे के रूम में चली गई थी और वन नाइट स्टैंड कर ले। इस बात पे उसकी फ्रेंड नैन बोलती कि एक मिनट मुझे होल्ड तो करने दो, काम डाउन होने दो मुझे। और फिर वो मिस लिन से माफी मांगती कि अगर उस दिन में होटल में तुम्हारे साथ जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मिस लिन बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ है। तो वो हंसने लगती है और बोलती है कि मिस लिन तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती हो, और मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा खासा बॉयफ्रेंड मिल भी जाएगा। तो जो ओल्ड मैनेजर तुम्हें बुली करता है, जब उसको पता चलेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें पक्का बुली नहीं करेगा। की फ्रेंड बोलती है और कि वैसे भी अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा तो तुम्हें रोज को छोड़ने के लिए आएगा और काम के बाद तुम्हें लेने के लिए आएगा। ठीक है, ऐसे काम हो पाएगा मिस लिन। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस लिन ऑफिस जाती है। तभी एक कलीग उसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने क्या मैनेजर को ऑफेंड किया, चिल्लाकर तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। जैसे ही मिस लिन ऑफिस के अंदर जाती है बोलती है क्या हुआ मैनेजर। तो मैनेजर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि कल रात को बंदा कौन सा जिसने मुझे हिट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऑफिस आने की, अभी मैं चाहूँ तो तुम अपना पान पैक करके तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकलवा दूंगा। तभी मिस लिन मिस्टर वू का बात याद करती है कि कभी भी तुम्हें बुली किया जाए तो तुम्हें ब्रेव होकर उसके साथ फाइट करना है। तो चिल्ला के बोलती कि हाँ करो मैनेजर, क्या करोगे। उस दिन भी होटल में तुमने मुझे ड्रग दिया था जिसकी वजह से तुम्हें साथ नाइट स्पेंड बुक करो, लेकिन गलती से मैं मिस्टर फू में अपने बॉयफ्रेंड के चले गए, मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। और तो मैनेजर बोलते क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे हिट किया। तो बोलती हाँ। बोलती कि मैं अभी पुलिस को कॉल करके बताती हूँ कि तुम जैसे मैनेजर किस तरह फीमेल कलीग को बुली करता है। कैप्टन मैनेजर पर डर जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा परमानेंट प्रमोशन कर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैनेजर ये भी प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद से किसी भी फीमेल कलीग को बुली नहीं करेगा। मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो मैनेजर बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो मिस लिन बोलती है कि तुम मुझे रिटर्न एग्रीमेंट दो लिख कर कि तुम किसी भी फीमेल कलीग को बुली नहीं करोगे। तो मना करता है। तो बोलता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो इस बात पे मैनेजर डर जाता है, उसको लिख के देता है कि वो आज को ऐसे कोई भी फीमेल कलीग को बुली नहीं करेगा। ये लेकर जाती है अपने ऑफिस से, बहुत ज्यादा खुश रहती है मिस लिन। तभी बोलती है कि अब मैं मिस्टर फो को 50,000 कहाँ से दूं। तभी उसकी जो कलीग होती है मिस चैन बोलती है कि तुम बहुत सारे पैसे को के डेब्ट में हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है कि मेरे पैसे काम है। तो बोलती है ओके। फिर मिस चैन के साथ चली जाती है करने के लिए बार में, उसको ड्रेस देती है पहनने के लिए। तो ड्रेस पहन के आती है, बोलती है कि कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे और अनकंफर्टेबल है। तो मिस चैन जेलस फील करके बोलती है कि इतनी ब्यूटीफुल है, ऊपर से इसका इतना अच्छा फिगर भी है। तो मिस चैन बोलती है कि मैं ऐसे कपड़े में काम नहीं करने वाली। तो मिस चैन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं ऑलरेडी मैनेजर को बोलकर तुम्हें काम को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैनेजर मुझ पर चिल्लाएगा। तो मिस लिन एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में रहते हैं, लेकिन मिस्टर फू बार बार मिस लिन के बारे में वो याद कर रहे थे जो उसके साथ नाइट स्पेंड किया करते थे उसके बारे में। मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने अनहैप्पी दिख रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि इससे ज्यादा मेरी लिटिल रैबिट कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है। तभी उधर से चैन और मिसेस लिन दोनों वाइन लेके आते सर्व करने के लिए। तभी बोलती क्या मिस्टर फू भी यहाँ पे है। भी मिस चैन फटाफट वाइन का बॉटल लेकर जाती है और मिस्टर फू को सर्व करने लगती है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें सर्व करने नहीं आता। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वाइन का बॉटल कैसे खोलते हैं। इस बात पे मिस चैन जेलस फील करती है और बोलती है इसकी हिम्मत कैसे मेरे मैन का अटेंशन खुद पे लेने की। अभी मिस चैन बोलती है कि मिस्टर फू ये न्यू काम पे आई है ना, इस काम के बारे में नहीं पता, मैं आपको वाइन सर्व करती हूँ। तभी वो वाइन सर्व करके देती है। तो मिस्टर फू वाइन का ग्लास लेते और तोड़ देते और बोलते कि निकल जाओ यहाँ से। तभी उसका फ्रेंड बोलते कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मिस चैन डर जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना प्रेसिडेंट। वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिस लिन फटाफट वो वाइन का कवर लेके वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको रोक देते हैं। अभी मिस्टर फू उसको पता बोलता है कि तुमने वाइन भी सर्व नहीं किया, तुम यहाँ से कैसे जा रही हो। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मुझे इस काम के बारे में ज्यादा नॉलेज भी तो नहीं है ना।
तुम मुझे छोड़ो मिस्टर फू। लेकिन मिस्टर फू उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तभी मिस्टर फू मिसेस चैन को बोलता है कि जाके अपने मैनेजर को बोल दो कि ये आज रात के लिए मेरे प्राइवेट रूम में रहेगी। मिस लिन मना करती तो मिस चैन गुस्सा के बोलती है कि तुम्हारा तो अच्छा फॉर्च्यून है जो तुम प्रेसिडेंट फू के साथ रहने वाली हो। अब गुस्से से चली जाती है। भी मिस्टर फू से कैरी करते हुए बैठाते और बोलते कि तुम मुझे वाइन सर्व करो। और मिस लिन को मिस्टर फू बोलता है वाइन सर्व करने के लिए। वो नीडन बैठती है और वाइन सर्व करती है। वाइन सर्व करने के बाद बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, अभी तक ड्रिंक खत्म नहीं हुआ है। तो मिसेस लिन बोलती है कि मिस्टर फू मैं ओनली रिस्पॉन्सिबल हूँ वाइन सर्व करने का, ना कि मैं कोई गेस्ट तुझे तुम्हें एंटरटेनमेंट करूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि अफसोस, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम क्या मुझे एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती हो। तो मिस लिन गुस्सा करती है और वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। और बाहर निकलने के बाद मिस लिन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि उसकी फ्रेंड उस प्लेस पे लेके गई उसको काम करने के लिए। और उधर से मिस्टर फू कार लेके आते हैं और कार रोकता है और बोलता है मिस लिन को कि तुम्हें समझ में आ गया तुमने कहाँ गलती की है। मिस्टर फू कार से उतरता और मिस लिन को बोलता है कि तुम्हें पता अगर इस प्लेस पे तुम काम करोगी, अगर तुम मेरी जगह किसी अनदर मैन के रूम में जाती तो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता था। मिस लिन बोलती है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं पता कि मेरी फीमेल कलीग मिस चैन मुझे इस प्लेस पे लेकर आएगी और मेरे साथ स्कैम कर देगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि फ्यूचर में ध्यान रखना कोई भी तुम्हें मेरी तरह पर्सन नहीं मिल जाएगा जो बेवजह तुम्हारे ऊपर थोड़ा दया दिखा दे। तो मिस लिन रोते रोते ओके बोलती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि चलो कार में बैठो। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम्हें रास्ते में कोई कैप्चर कर लिया तो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि ओके तुम्हारे साथ चलती हो। फिर मिस्टर फू को कार में बैठा देता है। तभी मिस्टर फू की सिस्टर इन लॉ देख लेती है और बोलती क्या मिस्टर फू वो कोई गर्ल के साथ थी, पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कि सिस्टर इन लॉ अपने बेली पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मैं 3 मंथ तो कंप्लीट हो चुके हैं ना, अगर सचमुच मिस्टर फू कोई वुमेन को घर लेके आ गया, वो प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पोजीशन तो जा सकता है ना, फिर मेरे बेटे को बिल्कुल भी फू फैमिली का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। वो अपने हस्बैंड मिस्टर जो को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे एक बात बताना। दूसरी तरफ मिस्टर फू मिस लिन को घर ड्रॉप करता है। मिस लिन उसको थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओनली थैंक यू। तो मिस लिन बोलती है कि और मैं क्या करूँ। इसका मिस्टर फू मिस लिन को कार से लगाता है, उसको किस करने लगता है। तो मिस लिन मना करती है और बोलती है कि मिस्टर फू हम लोग का खत्म हो चुका है, क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि बोलो मत, तो मुझे ऑन करते हो 50,000 यॉन। मिस लिन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे टच मत करना मिस्टर फू। फिर जाते वक्त उन्हें बोलती है कि अगर मुझे मिस्टर फू से डिस्टेंस बनाना तो मुझे झूठ बोलना होगा। फिर टर्न होती है मिस्टर फू को और बोलती है कि मिस्टर फू मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फ्यूचर में तुम रिस्पेक्ट करना। और बोल के चली जाती है। तो मिस्टर फू गुस्सा करते। और दूसरी तरफ मिसेस चैन पिछले पर रूमर्स फैला देती है कि मिस लिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो बार में काम करती है और बंदे लोग के साथ सोती है। तो सब लोग बोलते हैं कि बाहर से लिन इतनी इनोसेंट लग रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो अंदर से ऐसी है। और मिस चैन गुस्सा के मन में बोलती है कि मैं काइंडली तुम्हें पार्ट टाइम जॉब लगवाई, तुमने मुझे मैनेजर को बोलकर किक आउट करवा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मिस लिन। तभी मिस लिन काम करने के लिए आती है तो सब वियर्ड से उसको देखते हैं। जब वो कॉफी लाने के लिए जाती है तो 2 कलीग को बात करते हुए सुनती है कि मिस लिन ने बहुत सारे बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया बार में। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे ड्रग दिया गया था, मैं एक विक्टिम हूँ। पुलिस को कॉल कर लेती है। उधर से मिस चैन चली आती है तो बोलती है क्या हुआ मिस लिन, तुम्हें बहुत सैम्पल फूल रहा है क्योंकि तुम्हें सीक्रेट सबको पता चल गया। तभी सभी कलीग लोग बोलती है कि मिस चैन ने तुम्हारे बारे में बोला था, हम लोग विक्टिम है, मुझे कुछ नहीं पता था। मिस लिन बोलती है कल मुझे ड्रग दिया गया था और बहुत सारे बंदे के साथ मैंने नाइट स्पेंड की, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, तुम विक्टिम थी ना क्योंकि तुम मेरे साथ गई थी। तो मिस चैन बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। उधर से पुलिस आता है और बोलता है कि तुमने मुझे बुलाया है। तो मिस लिन बोलती है कि हाँ मैं एक विक्टिम हूँ, मेरी फ्रेंड ने बोला था कि कल रात को मुझे ड्रग दिया गया था और बहुत सारे बंदे लोग मुझे प्राइवेट रूम में लेके गए थे, ये भी मेरे साथ विक्टिम है क्योंकि ये भी मेरे साथ थी। तभी मिस चैन डर जाती है और मुंह से बोल देती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था। तो सब पता चल जाता है कि वो भी उसके साथ गई थी, उसको फ्रेम करने का कोशिश करे। तभी पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके चले जाता है। तो मिस लिन बोलती है नेक्स्ट कलीग लोग को कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी रूमर्स फैलाओगे तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको गुस्सा करके वहां से चली जाती। बाहर बैठ कर बोल रही थी कि थैंक्स टू मिस्टर फू, तुमने मुझे अगर नहीं समझाया होता कि खुद के लिए जस्टिस कैसे लेते तो आज मैं नहीं ले पाती। फिर बोलती है कि मैंने मिस्टर फू को खुद से दूर रखने के लिए झूठ बोला कि मैं बॉयफ्रेंड है। तभी से मिस्टर फू चले आते। तो मिस्टर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि मैं यहाँ से डरा था। फिर मैंने बोलता है कि मैं इसको नहीं बता सकता लिटिल रैबिट को कि मैंने सुना कि इसको ऑफिस में बुली हुआ है, तो मैं इसे देखने के लिए आ गया। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें कंपनी में बुली किया गया है। तो मिस लिन बोलती है कि थैंक्स टू मिस्टर फू, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया होता कि मुझे खुद के लिए कैसे फाइट किया जाता है तो मैं 3 बार बुली होती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी पर्सन हो, मैं तुम्हें बुली होते हुए कैसे देख सकता हूँ। तभी मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू मैं तुम्हारा कोई भी पर्सन नहीं हूँ और हम लोग को जो बीच में वो एक एक्सीडेंट था। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग को बीच में 2 टाइम हुआ, वो भी क्या एक्सीडेंट था। तो मिस्टर फू बोलता है कि था दोबारा बोलना चाहे तो बोलती है कि मिस्टर फू मैं बॉयफ्रेंड है, उसे दूर रहो, वो बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर फू गुस्सा कर बोलता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे हाथ में आ गया तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा।
उसके दौड़ते हुए मिस्टर जो की वाइफ भी देखती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि दिखने में इतनी इनोसेंट क्यूट है, कोई भी इस गर्ल से प्यार करने लगेगा। इस बात पे उसकी वाइफ बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज लोग का बेबी होने वाला है, तुम ये तो नहीं चाहते हो कि हम लोग का बेबी हायर ना बने। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। और दूसरी तरफ जब मिस्टर लेन घर जाता है तो उसके फादर उसको बुलाते मिलने के लिए और बोलते हैं 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तुम अपने साथ वुमेन को कब लेकर आओगे घर जिसे तुम शादी करोगे, उसके साथ बेबी करोगे। इसका मिस्टर फू बोलता है कि कब मैं शादी करूंगा, कब मैं बच्चे करूंगा, ये नन ऑफ योर कंसर्न। उसके फादर बोलता है कि मिस्टर फू तो कि तुम फू ग्रुप के अच्छा हायर बनोगे। और उसको फादर बोलता है कि हायर को ज्यादा ही अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, ऑबिडेंट होना चाहिए। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि आप रॉन्ग बोल रहे हैं चेयरमैन, मैं आपका कोई भी हायर नहीं हूँ, मैं वो पर्सन हूँ जो तुम्हारे पावर को सीज करूंगा। अब उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता मैं अपना सारा शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इस बात पे तो फू बोलता है कि हिम्मत है तो करके देखो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करता हूँ मैं फू फैमिली को और फू ग्रुप को मैं सारा शेयर वापस ले लूंगा। और वैसे भी अपसेट मत हो चेयरमैन, तुम अपने लिटिल लवर के बारे में सोचो और एलिजाबेथ चार्ल्स के बारे में कि उसका क्या होगा। और गुस्सा के मिस्टर फू चले जाता है तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना कैपेबल हो। इसके बाद मिस लिन मिस्टर फू के साथ जो किस की थी वो बहुत याद करती है, बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मिस्टर फू और मेरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कभी हम लोग साथ नहीं हो सकते। मैं इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे जल्द से जल्द मिस्टर फू को पैसे देना है और हम दोनों को बीच में जो भी डेप्थ है उसे क्लियर करना है। इसके बाद वो काम के लिए किसी को मैसेज करती है और नेक्स्ट डे वो मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हारा नाम मिस लिन है, तो बोलती है हाँ, कल हम लोग जो बीच पे बात किए थे, तो बोलती है हाँ। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसलिए तुम्हें 2 डॉग है जो मेरा, उसका ध्यान रखना होगा। मिस लिन बोलती है कि जरा डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि नहीं, डॉग बहुत अच्छा, तुम्हारा हर एक बात मानेगा। तो मिस लिन एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंस उसको जहाँ पे अपना रेसिडेंट होता है वहाँ पे लेकर जाते हैं 2 डॉग से मिलवाने के लिए। तभी मिस लिन बोलते हैं कि ये रेसिडेंट में तो मिस्टर फू भी रहते, मैं इतनी अनलक्की नहीं हो सकती, मुझे मिस्टर फू से नहीं मिलना। तभी मिस्टर फू उन दोनों को साथ में देखता और मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लेता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। के बाद मिस्टर फैंग उसको घर भी ड्रॉप करता है मिस लिन को। जब मिस लिन सीढ़ी को चढ़ रही होती तभी उसको लगता है कोई इसको फॉलो करा, तो बोलती है कि हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी चलने लगती है, तभी उसको लगता है कि कोई इसको स्टॉक कर रहा है। जल्दी जल्दी जाकर रूम का दरवाजा अनलॉक करके जैसे रूम का दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, वहाँ पे मिस्टर फू चले आते हैं। तो बोलती है कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बोलती है कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर फू उसको दीवार से लगा देता है और बोलता है कि तुम जो जिसके साथ अभी आई हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। तभी मिस लिन बोलते है कि मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फू बोलते है ओ तुम उसको इतना लाइक करती हो कि तुम इतना प्यार से उसका नाम भी ले रही हो, तुम दोनों क्या साथ में सोई हो, क्या मुझसे तुम्हें ज्यादा सेटिस्फाई करता है और बेटर है क्या। मिस्टर फू से किस करने लगता है तो बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड तुम इससे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो, उसको फोर्सली किस कर रहा होता है। तब उसका किस कर रहा होता है तो थप्पड़ मारती है मिस लिन और बोलती है कि मिस्टर फू तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट है, तुम क्या मैं मिस्ट्रेस बनना चाहते हो। ये बात सुन के मिस्टर फू चिल्लाने लगता है। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हें क्या हो, उसको टच करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि टच मत करो। इसके बाद मिस्टर फू से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू अपने रूम में बैठा हुआ था तो उसको बचपन का बात याद आता है। उसके डैड ने उसकी मॉम को बुली कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम जल्द से जल्द डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दो। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे मिस्टर से तो क्या हुआ, मैं तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब उसके डैड उसको थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि तुम्हें डिवोर्स दिलवा के रहूंगा। इसके बाद मिसेस डैंग के पास उसका बेटा जाता है। वो अपने बेटे को बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारे डैड ने मेरे साथ बिट्रे किया है, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, फू ग्रुप का कंट्रोल खुद को लेना होगा, तुम उसकी मिस्ट्रेस को उसको एलिजाबेथ चार्ल्स को न हक लेने मत देना, उसको यही बोलती है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मिस लिन तुम यही चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, मैं यही करूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर फैंग को बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद उसको डॉग का टेक केयर कर रही होती है। तभी देखते कि एलिवेटर में मिस्टर फू है तो बोलता है कि तुम अंदर नहीं आओगे, तो अंदर जाती डॉग को लेकर। फिर मुझे बोलते है कल रात को मैंने जो बोला था सचमुच मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहीं मिस्टर फू के लिए कुछ ज्यादा हर्टफुल तो नहीं हो गया जो वर्ड मैंने बोला था। इसके बाद मिस्टर फू चले जाते थे। मिस लिन बोलती है कि सचमुच मिस्टर फू गुस्सा है, अच्छा ही है ना कि हम दोनों अलग अलग कल्ट से बिलोंग करते, हम लोग कभी साथ नहीं हो सकते। फिर चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए सर्वेंट भी बनने के लिए रेडी हो तो ओके, आज के बाद से हम दोनों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ मिस सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो मैनेजर से मिलने के लिए जाती है। तो मैनेजर बोलती है कि मिस सॉन्ग आपने बोला था कि अगर मैं मिसेस लिन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा उसके रेपुटेशन को तो आप मुझे 10 मिलियन दोगे। इसका मिस सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स, उसको 6 मिलियन देती है डिपॉजिट और बोलती है कि काम खत्म करने के बाद में और दूंगी। तो मैनेजर बोलता है कि ओके, ओ बोलकर मिस सॉन्ग चली जाती। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस दिन काम कर रही थी तभी उसके पास मैनेजर जाता है और बोलता है कि हम लोग को आज चलने के लिए जाना है प्रेसिडेंट वैंग से, जो गोल्फ प्रैक्टिस करने वाले, तो वहाँ पे जाके हम लोग अपना ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए तो मैं किसी अनदर गर्ल को दे सकता हूँ। तो मिस लिन एग्री हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस लिन मैनेजर
मैनेजर के साथ प्रेसिडेंट बैंक से मिलने के लिए जाती है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए। तभी मैनेजर बोलता है कि तुम कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन के आ सकती थी। तो मिस लिन बोलते है कि कपड़े काम के लिए एकदम परफेक्ट है, आपको कोई टैक्सी वाले ड्रेस वाले कपड़े चाहिए वो मेरे से नहीं होगा। मैनेजर बोलता है कि ओके। इसके बाद प्रेसिडेंट बैंक से मैनेजर मिस लेन को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो लोग गोल्फ खेलने के लिए बोलते हैं। उस गोल्फ खेलने के लिए प्रेसिडेंट फू भी जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ। का फ्रेंड बोलता है कि ये तो वही कॉलेज है, तुम लास्ट टाइम इसको प्रोटेक्ट किए थे। तो मिस्टर फू बोलता है कि अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज इसके पास बॉयफ्रेंड है। तो क्या वो बोलता है उसका फ्रेंड कि क्या तुम्हें छोड़ चुकी है, तुम्हें रिजेक्ट कर दी। कि पता है मिस्टर फू, तुम बिजनेस वर्ल्ड में अच्छे हो सकते हो लेकिन लव के मामले में तुम एक नंबर की जीरो। इस बात पर उसका फ्रेंड गुस्सा करता है, उसको चेयर गिरा देता है और बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो उसके साथ वो गोल्फ भी खेलती है। तभी मैनेजर प्रेसिडेंट बैंक को बोलता है कि डोंट वरी, मैंने इसके लिए स्पेशल कॉफी बना कर रखा है और आपके लिए वीआईपी रूम भी बुक है। मतलब मिस्टर वैंग हमारे फीमेल लीड के साथ नाइट स्पेंड करने का सोच रहा था। कल हमारी फीमेल लीड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है तो मैनेजर वैंग बोलता है कि तुम तो मेरे साथ वाइन भी नहीं पियो, मैं कैसे साइन कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को। तभी मैनेजर भी बहुत ज्यादा फोर्स करने लगता है तो प्रेसिडेंट वैंग के साथ वो ड्रिंक कर लेती है, लेकिन उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था जिसका तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट वैंग को बोलता है उसके साथ रोमांस करने के लिए और मैनेजर उसका वीडियो बना रहा था और मन में बोलता है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा। तभी उधर से प्रेसिडेंट आता है और एक से उसके सर पे मारता है प्रेसिडेंट वैंग को और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको टच करने की। इसको तो मैनेजर को ही मारता है। फिर मिसेस लिन को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर फू। फिर अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता है कि ये दोनों बंदे को 10 मिनट में ठिकाने लगाओ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके बॉस मैं अभी आता हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे प्लीज बोलो। तो मिस लिन बोलती है कि प्लीज मिस्टर फू। तो मिस्टर फू उसको कैरी करके लेके जा रहा था। तभी मिस्टर फू का फ्रेंड आता है अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर। तो मिस्टर फू चले जाता है तो बोलता है कि ओ ये लोग ऐसा प्ले कर रहा है। उसका फ्रेंड बोलता है। इसका मिस्टर फू मिस लिन को किस कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है तो मिस्टर फू है। फिर उसके साथ किस करता है और नाइट स्पेंड करता है। नाइट स्पेंड करने के बाद हमारा हीरो मिस लिन के पास जाता है, उसको फोर्ट पे किस करता और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। क्या मिस लिन उठ जाती है तो मिस्टर फू को बोलती है कि फिर से मैं तुम्हारे साथ सो ली। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे गुस्सा करेगा और जलस फील होगा। तो मिस लिन बोलती है कि नहीं मुझे घर जाना है। वो इंसिडेंट वो याद करती है कि उसका मैनेजर किस तरह उसको लेकर आया था, उसको बुली करवाया था। तभी जाने लगती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिस लिन रोने लगती है और बोलती है कि मिस्टर फू मैं वर्क हार्ड करती हूँ ऑन करने के लिए, अपनी ग्रैंडफादर को टेक केयर करने के लिए, फिर भी सब मुझे बुली क्यों करते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ फिर तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तो मिस लिन बोलती है क्या। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू कुछ ज्यादा फनी था, तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो ना, और वैसे भी मिस्टर फू तुम मेरे साथ प्ले करो, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाले मुझे, और वैसे भी तुम हायर हो वेल्दी फैमिली के और फू ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं कभी भी किसी के साथ फीलिंग के साथ नहीं खेलता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ पहले मुझे तुम्हारे बॉडी से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट था, पर अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे अट्रैक्ट हूँ। तो मिस लिन बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, मैं रिच इनफ नहीं हूँ क्या, मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ क्या, तुम मेरे को कौन सी थी कब लोगे। तभी सुन के मिस लिन को ज्यादा साई फील करती है। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि ओके चुप रहो, तुम एक परवेट हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं हूँ, तुम अपना यूजलेस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो, मैं उसका जगह लेना चाहता हूँ, मैं कोई इसी का भी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहता। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके 3 डे। तो बोलती है कि 3 डे बहुत कम है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके 2 दिन। तो बोलती है नहीं 3 दिन ठीक है, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस लिन मुझे 3 दिन में एकदम सेटिस्फाई वाला आंसर देना, अदरवाइज मेरे पास और भी तरीके हैं बात बनवाने के। फिर मिस्टर फू अपना फ्रेंड को कॉल करे तो उसका फ्रेंड उसको बुलाता है। फिर वो मिस्टर एंड को और मैनेजर को पकड़ के रखा था, अच्छा करे सबक सिखा के। तभी मिस्टर फू आता है और बोलता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था। तो पहले मैनेजर डरता है तो उसको थोड़ा सा धमकाता है मिस्टर फू, तो बोल देता है कि मिस सॉन्ग ने। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा इलिजिमेट ब्रदर और तुम्हारे सिस्टर इन लोगों को पता चल गया, इसलिए तो उन्होंने अपना ट्रू कलर दिखा दिया, अब तुम क्या करोगे मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसने मेरी लिटिल रैबिट को हर्ट करने की कोशिश किया, उसे पेबैक तो करना ही होगा। उसी तक मिस सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि मिसेस लिन का रेपुटेशन तो पूरा खराब हो गया होगा, क्योंकि उसका रास्ते में ऑब्स्टिकल बन रही थी कि वो उसकी ऐसे वो फू फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन पाती, उसका बच्चा भी या कभी इनहेरिटेंस नहीं मिलता। तभी जैसे मिस्टर फू चले आते हैं तो देख कर डर जाती है, बोलती है कि मिस्टर फू। भी बोलती है कि ब्रदर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे कब आया हूँ और कैसे आया हूँ। सीजर उठा लेता है तो मिस सॉन्ग डर जाती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे बेबी को कुछ करोगे तो तुम्हारे फादर और मिस्टर जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी मिस्टर फू सा करता सीजर को फ्रूट्स में टैप कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पर्सन को टच करने की। तभी उसे मिस्टर फू आता है और बोलता है कि तुम मेरी बेबी को और तुम मेरे बच्चे को क्या कर रहे हो। भी मिस्टर फू बोलता है कि मैं वुमेन को हिट नहीं करता, फिर अपने ब्रदर को हिट करता है और बोलता है
कि अगर तुमने दोबारा हिम्मत किया मेरे पर्सन को टच करने का तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इस बात पे मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारा ब्रदर, तुम अपने ब्रदर के साथ कैसे कर सकते हो मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि फू फैमिली में मिस्टर जो अपना नाम भी रजिस्टर नहीं किया तो मेरा ब्रदर कैसे हो सकता है। अभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम बैकग्राउंड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, डैड मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। अब फू फैमिली में जितना कुछ है सब मेरा होगा। ब्रदर ग्लास लेता है और उसको हिट करने के लिए जाता है, तभी उधर से मिस्टर फू का फादर चले आता है। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ चेयरमैन, तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे प्रीसियस बेटा को मैं हिट कर दूंगा। तो इसके डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू बोलता है कि जब तुम्हारा प्रीसियस बेटा मेरे खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करता तब तो तुम कुछ बोलने के लिए नहीं चाहते हो। तभी चेयरमैन बोलता है कि मैं फू फैमिली का अभी भी हेड हूँ। इसके बाद चेयरमैन बोलता है कि कल मेरा जन्मदिन है, वहाँ पे मैं अनाउंस करूंगा कि अपना जितना भी शेयर है सब मैं मिस्टर के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। ये सुनकर मिस्टर जो और मिस सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फू को उसका फादर बोलता है कि तुम्हें उसी पार्टी में मिसेस सेंट के साथ एंगेजमेंट करना होगा। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है अपने डैड के पास जाकर कि मैं शादी करूंगा या फिर नहीं करूंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपको डॉटर इन लॉ इतना ही पसंद है तो मैं कल पार्टी में डॉटर इन लॉ को जरूर लेकर आऊंगा। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर फू कॉल आता है क्योंकि मिस सॉन्ग के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। तो मिस क्लेन मिस्टर फू को देखकर डर के छिप जाती है। फिर देखती है कि मिस्टर फू है नहीं तो ढूंढने लगती है। तभी सामने से मिस्टर फू चले आते हैं। तो मिस क्लेन बोलते हैं कि मिस्टर फू तुम यहाँ पे क्या करो, 3 डे जो टाइम दिया अभी तो खत्म नहीं हुआ है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें 3 डे टाइम तो दिया, ये तो नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा। फिर बोलती है कि बोलो काम क्या है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ बैंक्वेट पार्टी में जाना होगा। तो मिस लिन बोलती है कि मैं इतने हाई सोसाइटी के पार्टी में नहीं गई हूँ, अगर मैं तुम्हें एम्बैरेस फील कराई तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम नहीं कराओगे। तो बोलती है कि तुम मुझे क्या पे बैक करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम दोनों के बीच में जो डेप्थ है अगर तुम उस पार्टी में गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिस लिन खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फू के साथ चली जाती है रेडी होने के लिए। दूसरी तरफ पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मिस्टर जो और मिसेस सॉन्ग को बोलता है कि मैंने सुना है कि चेयरमैन सारा वो लोग सुन के खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ फादर मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर करने वाले। फिर बोलते हैं कि जो डेविल मिस्टर फू है उसका क्या। तो उसका यंगर ब्रदर बोलता है कि क्या हुआ, डैड उसको घर से बाहर निकाल देंगे। ये लोग बात करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी मिसेस सॉन्ग बोलती है क्या हुआ मिस्टर जो, लगता है कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर इस पार्टी में नहीं आने वाला। तभी उधर से मिस्टर फू मिस लिन को लेकर आ जाता था। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल मिस्टर फू के साथ है, ये गर्ल है कौन, किसकी बेटी है। भी मिस्टर फू बोलता है कि ये वही है जो मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दी थी तुम्हें बुली करने के लिए। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे जानते भी नहीं फिर मुझे क्यों बुली करना चाहती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, इसे पे बैक तो करना ही होगा। मिस्टर फू से बात करने के लिए मिस्टर जो जाता और बोलता है कि आज तो मुझे सारा शेयर मिल ही जाएगा ब्रदर, अब तुम्हारा क्या होगा। तभी मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम इलिजिबल चाइल्ड हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इनहेरिटेंस मिल जाएगा। तो सभी लोग बात करने लगते क्या मिस्टर जो एक इलिजिबल चाइल्ड है। तभी उधर से उसका फादर आता है, बोलता है कि मैं मर चुका हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि फादर देखिए मेरे ब्रदर मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रहा है। इसके बाद मिस्टर को और मिस्टर फू को बात करने के लिए स्टडी रूम में उसके फादर लेके जाते हैं और दूसरी तरफ मिस लिन की जाती है पेस्ट्री खाने के लिए। तभी उधर से मिस सॉन्ग चली आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी गर्ल आएगी और फू फैमिली की मिस्ट्रेस बन जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और दूसरी तरफ उसके फादर मिस्टर फू को बोल रहे थे कि तुम किसी भी गर्ल को स्ट्रीट से लेकर आ जाओगे, तुम्हें क्या लगेगा मुझे ट्रस्ट हो जाएगा और इतने बड़े ओकेजन में। तभी मिस्टर फू बोलता है कि रिस्पेक्ट से बात करो ओल्ड मैन, वो मेरी फियांसी है। तो मिस्टर फू के डैड बोलते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सारा शेयर्स तुम्हारे ब्रदर को दे दूंगा। तो तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने बारे में नहीं बोलोगे ओल्ड मैन, तुम भी तो एक लिजनर चाइल्ड को लेकर आए हो अपना वाइफ को और बेटे को छोड़ के। इस बात पर उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं, उसको जाने के लिए बोलते हैं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि देखो ब्रदर, तुम्हारा फादर तुम्हारा साइड नहीं लेकर मेरा साइड लेता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को मिस सॉन्ग सुनाती है तो उसको वाइन का ग्लास को फेंकती है मिस लिन और बोलती है कि तुम हमेशा मिस्टर फू को डबल फेस वाला डेविल बोलते हो, लेकिन एक्चुअली तुम खुद हो, तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर फू कितने काइंड हार्टेड है। इस बात पे मिस सॉन्ग गुस्सा करती है और वो मेट लोग को पकड़वा कर उसको चाटा मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फू आता है और उसको हाथ पकड़ लेता है, अपनी लिन को बोलता है कि तुम ठीक तो बोलती हाँ, और फिर मिस सॉन्ग को गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगेगा तुम इसको बुली कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी दूसरा उसका हस्बैंड आता है मिस्टर जो और अपनी वाइफ को छुड़ाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। और उसके फादर भी गुस्सा करने लगते हैं कि मिस्टर फू तुम एक आउटसाइड पर्सन के लिए तुम सिस्टर इन लॉ को बुली नहीं कर सकते, इसलिए यह गर्ल आज के बाद से फू फैमिली के अंदर एंट्री नहीं लेगी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि आपको क्या लगता है ओल्ड मैन की जो सिस्टर इन लॉ के बेली में वो फू फैमिली का ब्लड लाइन है, मैं आपको एक ग्रांड गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर वो स्क्रीन में सबको दिखा देता है जो मिस सॉन्ग बेबी कैरी हुई है वो फू फैमिली का ब्लड लाइन है ही नहीं।
मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरी बीवी को और मेरे बच्चों के ऊपर गलत एलिगेशन लगाना बंद कर दो, मेरी बच्ची और मेरी वाइफ है। और मिस सॉन्ग भी बोलती है कि नहीं झूठ बोला है, बेबी मेरा है। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है मिस्टर जो कंफर्म है कि तुम्हारा ही है, हम लोग डीएनए टेस्ट भी कराए, वो भी रिपोर्ट दिखाया जाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि मिस्टर जो के बच्चा है ही नहीं वो। इस बात पे मिस सॉन्ग से हल किया जाता है। मिस सॉन्ग मना करती है और बोलती है कि झूठ बोल रहा है। तभी मिस्टर फो बोलता है कि अगर तुम्हारे बेली में बच्चा है वो फू फैमिली का होगा तो मैं अपना हाई वाला पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या बेट लगाना चाहोगी, तो मिस सॉन्ग पर डर जाती है। तभी समझ में आता है कि वो अपने हस्बैंड को चीट किए। तो मिस्टर जस को थप्पड़ मारता है तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और चेयरमैन ऑर्डर देता है कि इस वुमेन को फू फैमिली से बाहर निकाल देने के लिए। तो वही करते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम अगर एक वुमेन को संभाल नहीं सकते तो तुम फू फैमिली को और फू ग्रुप को क्या ही संभालोगे, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। वो बोल के चले जाता है और उसका बेटा बोल रहा था मिस्टर जो कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी मिस्टर फो बोलता है कि तू मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, अगर मैं सच तुम्हें नहीं बता लाइफ टाइम तक तुम उसको बच्चा मानते, ये तुम्हारा है ही नहीं। तब मिस्टर फो मिस लिन के साथ उसे चले जाता है। तभी मिस लिन को मिस्टर फो माफी मांगता है कि तुम ये सब प्रॉब्लम में मैंने लेकर गया। तभी मिसेस लिन बोलती है कि नहीं मिस्टर फो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, जब तुमने मुझे प्रोटेक्ट की तभी तुम बहुत हैंडसम थे। वो लोग क्लोज जा ही रहते, तभी उधर से मिस्टर फैंग चले आते हैं। तभी मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा, और बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या हुआ। तभी मिस लिन बोलती है कि जो पर्सन मेरा कुछ ज्यादा क्लोज है, मैंने उसको कुछ ऐसे बात बोली जिससे हर्ट हुआ है। तब मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम उसको मना लो, जिससे तुम्हें पसंद है, अगर तुम उसको ऊपर गिव अप कर दोगे तो तुम्हारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हें छोड़ के चले जाएगा, इसलिए गिव अप मत करो, उसे मना लो। तभी मिस लिन ये सुन के चली जाती है मिस्टर फो के पास, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस्टर फो मैं क्लाइंट है ना कि बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें से झूठ बोली थी। तो बोलती है मिस्टर फो टर्न होता है तो कोई अनदर मैन रहता है, ये सुनकर तो एम्बैरेस फील करती है। और पीछे से मिस्टर फो आता है, इसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता सुन के मुझे कितनी खुशी मिली है। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, देखो मुझे कितना सारा एम्बैरेस फील करना पड़ा। तो मिस्टर फो बोलता है कि अब तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम क्या मेरे बारे में सोच सकती हो। तो बोलती है हाँ। फिर वो लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लोग दूसरे को हक करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। और दूसरी तरफ पता चलता है मिस्टर जो कि उसके डैड ने ऑलरेडी मिस्टर फो को हायर बना चुके हैं, जो कि चेयरमैन को ऑलरेडी पता था कि फू ग्रुप को संभालने का ओनली एबिलिटी एक ही पर्सन के पास है, जो मिस्टर फू के पास है, मिस्टर जो के पास नहीं है। ये पास सुन लेता है, गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मिस लिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम नहीं आई होती तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं। अनदर डे मिस लिन के पास फ्लावर जाता है, उसने कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं, पढ़ के बहुत खुश होती है। तभी उसकी फ्रेंड नैनन बोलती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। तो बोलती है हाँ प्लीज तेज मत बोलो, ऑफिस में हम लोग। इसके बाद मिस्टर फो से मिलने के लिए जाता है तो मिस लिन बोलती है कि तुम ऐसे फ्लावर बुके कैसे भेज सकते हो मिस्टर फो। तो मिस्टर फो बोलता है कि पर मैं वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो लोग बात करते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फो एक विंग देख रहा था मिस लिन को प्रपोज करने के लिए, और मन्नू बोलते हैं कि मुझे हाँ तो बोलेगी ना। इसके बाद मिस लिन वेट करती मिस्टर फू का। तभी ड्राइवर आता है और बोलता है कि मिस्टर फू आपको कार में वेट करे। जैसे कार में जाती है एक किडनैपर किडनैप कर लेता है और पता चलता है कि किडनैपिंग करने वाला कोई और नहीं मिस्टर जो ही रहते हैं। जब वो किडनैपर्स को प्लेस पे लेके जाता है वहाँ पर मिस्टर जो जाते हैं। मिस्टर जो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से जो कुछ भी था मेरे पास कुछ भी नहीं। तो मिस्टर फू चले आते, एक लात मारते मिस्टर जो को। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ की वजह से और तुम्हारी वजह से मैं लाइफ पर बर्बाद हो गया, तुम्हारे पास हर चीज है, करियर प्यार, और तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि जो भी तुम्हें दुश्मनी मेरे से इसको छोड़ दो। तो उसका ब्रदर बोलता है कि यहाँ पे हर जगह बॉम्ब लगा हुआ है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कोई अपने को खो उसको कैसा फील होता है, मैं अभी हमको एक्टिवेट कर देता हूँ। तब उधर से मिस्टर फू के फ्रेंड आ जाते हैं और बोलते हैं कि ढक्कन तुम्हें नहीं पता, जितना भी बॉम्ब था सब कुछ एक्टिवेट कर दिया है। तभी मिस्टर जॉब को मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह ढक्कन नहीं, मुझे हर चीज प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि इन लोग को क्या करना है। तो मिस्टर बोलता है कि इन लोग को ओल्ड मैन के पास लेके जाओ, जहाँ पे ओल्ड मैन को मिस्टर जो समझाता है कि डैड में डर गया था, मुझे लगा था कि मेरा ब्रदर सब कुछ मुझसे ले लेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्टूपिड था। तो उसके फादर स्टिक से मारते हैं और बोलता है कि फू ग्रुप का जितना भी शेयर है मैं मिस्टर फू को ट्रांसफर करता हूँ, तुम घर में रहो, अपने गलती को रियलाइज करो। तभी मिसेस लिन बोलती है कि इसने मिस्टर फू को मारने की कोशिश की, आपको इतना छोटा पनिशमेंट क्यों दे रहे हो। तो चेयरमैन बोलता है कि तुम इस मैटर से दूरी रहो गर्ल। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं कितना बार बोलूं रेस्पेक्टफुल बात कीजिए, मेरी फियांसी है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ओल्ड मैन तुम भूल रहे हो, मैं वैसे भी फू फैमिली का इंचार्ज बनने ही वाला हूँ, इसलिए तुम ओल्ड हो चुके हो, तुम अपने बारे में सोचो, मेरी मॉम अब्रॉड से आती होगी, तुम कैसे अप्रोजाइज करोगे वो सोचो। और तभी पुलिस आता है, किडनैपिंग और मर्डर के केस में उसके बेटे को लेकर चले जाता है
और उसका फादर कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर दिखाया जाता है कि मिस लिन जब बाहर जाती है तो फेंट हो जाती है। तभी डॉक्टर एग्जामिन करता है मिस लिन को और बोलता है कि आप प्रेग्नेंट है। ये बात से मिस्टर फू और मिस लिन बहुत खुश हो जाती है। तो मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फू ये न्यूज मुझे अपनी ग्रैंड मदर को देना है। तो ओके बोलता है मिस्टर फू। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फो का जो फादर होता है उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता है शेयर। मिस्टर फो को इनहेरिटेंस मिल जाता है फुरगोप का। वो उसी वक्त अपनी फियांसी को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो भी एग्री हो जाती है। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।